तुम्हें याद है ना आज रात मिस्टर बंसल की पार्टी में? हाँ याद तो है, लेकिन ये तुम्हारे बंसल साहब को पार्टी से का बड़ा शौक है। हाँ भाई वो तो है, लेकिन ध्यान रहे ये कपल पार्टी है और इस पार्टी में मुझे तुम्हारे बिना एंट्री नहीं मिलेगी। ओह, यानी मैं तुम्हारी गेट पास हूँ? हाँ हाँ, तुम मेरा गेट पास नहीं डार्लिंग, तुम तो मेरी अर्धांगिनी हो, मेरी जिंदगी का आधा हिस्सा। लेकिन शाम को घर जल्दी आ जाना। मैं तो जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन तुम कितने बजे आओगे? भाई मेरी एक जरूरी अपॉइंटमेंट है, फिर भी मैं 7 बजे तक पहुंच जाऊँ। ठीक है, तब तक मैं तैयार रहूंगी। निमी, इस मशीनी दौर में कभी कभी हमें अपने काम से फुर्सत निकाल कर ऐसी पार्टीज अटेंड करनी ही चाहिए। इस तरह मेंटल रिलैक्सेशन भी हो जाता है और नए कॉन्टेक्ट से बन। मैं टाइम पर आ जाऊंगी। आना ही पड़ेगा डार्लिंग। सॉरी सुधीर, मैं पार्टी में नहीं आ सकी। क्या करूं, मजबूर थी। तुम तो बस सॉरी कहकर छूट गई, लेकिन मेरे दोस्त जब मुझसे पूछेंगे कि मैं पार्टी में क्यों नहीं आया तो क्या जवाब दूंगा मैं? सुधीर, मेरी मजबूरियां समझने की कोशिश करो। तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं होती निमी, सिर्फ बहाने होते हैं। आज कौन सा नया बहाना है तुम्हारा? सुधीर, मैं क्या बताऊं, मैं कश्मकश में फंस गई थी। एक तरफ एक मरीज की जिंदगी और दूसरी तरफ तुम्हारे दोस्त की पार्टी। तुम्हारे दोस्तों की पार्टियां तो होती रहती है सुधीर, लेकिन अगर इस मरीज का ऑपरेशन ना होता तो उसकी जान चली जाती। अगर ऑपरेशन जरूरी था तो तुमने मुझसे पार्टी में जाने का वादा क्यों किया था? वो पहले फिक्स नहीं था सुधीर, अचानक करना पड़ा। अचानक क्यों? वो ऑपरेशन कोई और डॉक्टर नहीं कर सकता था क्या? सुधीर, वो डॉक्टर सहानी का ही केस था। आज उनकी पहली मैरिज एनिवर्सरी थी, इसलिए उन्होंने अपनी वाइफ से मुझे फोन पर स्पेशल रिक्वेस्ट कराई कि ऑपरेशन मैं कर लूं। मैंने उन्हें मना भी किया था सुधीर, लेकिन वो नहीं माने, क्योंकि मिस्टर सहानी को अपनी एनिवर्सरी मनानी थी, जो कि ऑपरेशन से ज्यादा जरूरी थी। इसलिए तुमने उनकी बात तो मान ली, लेकिन मेरे साथ पार्टी में चलना जरूरी नहीं था, इसलिए तुमने मेरी बात नहीं मानी। सोसाइटी में मेरे स्टेटस का तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है निमी। पता नहीं क्यों बार बार तुम मुझे हर्ट करने की कोशिश करती हो। अगर मैं इस रिश्ते में एक कदम आगे बढ़ाता हूं तो तुम 2 कदम पीछे हट जाती हो। क्यों हम जिंदगी में साथ साथ कदम मिलाकर नहीं चल सकते निमी? क्यों? सुधीर, तुम अच्छी तरह से जानते हो एक डॉक्टर का प्रोफेशन उसकी जाती जिंदगी से ज्यादा अहमियत रखता है, और फिर तुम्हें अपने स्टेटस का ख्याल है, मेरी मजबूरियों का नहीं। और फिर इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हो? बेकार में खुद भी टेंशन ले रहे हो और मुझे भी टेंशन दे रहे हो। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें टेंशन देता हूं? यानी कि मेरी बातें भी अब तुम्हें टेंशन लगने लगी? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हें अपने प्रोफेशन के सामने किसी चीज की कोई परवाह नहीं? तुम्हें तो मुझ पर इल्जाम लगाने की आदत सी पड़ गई है। अब मैं अपनी सफाई में और क्या कह सकती हूँ? ये क्यों नहीं कहती कि थोड़ा बहुत साथ भी जो तुम मेरा निभाती हो वो मजबूरी में निभाती हो, वो भी एहसान करती हो मुझ पर। ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो तुम पागल तो नहीं हो गए क्या?